अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी मैं अभी रेडी हो रही हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूँगी क्योंकि भाई हम लोग आज जा रहे हैं ज़रा डिनर पे। तो स्पेशल डिनर था, मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि भाई वो मेरा बर्थडे डिनर जो कि पेंडिंग था तो उसी के लिए मैं जो है वो रेडी शेडी होकर ज़रा आज फिर मैंने कहा चलो अच्छे से रेडी हो जाते हैं और फिर चलते हैं डिनर पर। तो सबसे पहले जी बस यहाँ पे अब मैं रात का ही टाइम था, शाम का रात का टाइम था, तो मैं रेडी हो रही थी। सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है और कंसीलर मैं निक्स का लगाया है, थोड़ा डार्क शेड में ही लगाती हूँ और साथ में मैं ये वाली फाउंडेशन लगाती हूँ। साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र मिक्स कर लें या कोई भी सीरम हो वो मिक्स कर ले तो बहुत अच्छे सी ग्लो आ जाता है फेस पे और आपका फेस भी साथ में मॉइस्चराइज हो जाता है। तो बस ये है कि मैं इतनी ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती, बिल्कुल थोड़ी सी लगाती हूँ, लेकिन बस ये कि उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ पहले हाथ पे, उसके बाद फिर लगाती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, लग जाती है। तो आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो ब्रश की मदद से लगाया था क्योंकि भी जल्दी थी। ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा पहले वो होता है कि उसको गीला करना पड़ता है, तो मैं बस वो चाह नहीं रही थी। वैसे ये है कि ब्यूटी ब्लेंडर से भी अगर आप ब्लेंड करें अपनी फाउंडेशन तो वो बहुत प्यारी ब्लेंड होती है और उससे ग्लो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो खैर जी, अब सबसे पहले जो है मैंने फिर लगाया था उसके ऊपर अपनी आइज़ पे लगाया था जी कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि जो है वो मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और मैंने सबसे पहले जो कंसीलर लगाया था ना, तो उसको मैं ज़रा सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही थी। अब मैंने लूज़ पाउडर लगाया है जो कि मैंने O2O से मंगवाया था और ये काफ़ी अच्छा है। उसके अंदर ना बहुत ही छोटे छोटे से स्पार्कल्स हैं, ऐसे ना बहुत ग्लिटरी सी पूरे फेस पे शाइन सी आ जाती है। तो बिल्कुल हल्की हल्की सी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बहुत लिटल पार्टिकल्स हैं उसके ग्लिटर के, तो वो बड़ा प्यारे लगते हैं ना। तो खैर मैंने अपना टी जोन भी सेट कर लिया था लूज़ पाउडर से। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपनी आईब्रोज़ पेंसिल मैं लगा रही हूँ जी लेमल की। ये मैंने मंगवाई थी और ये काफ़ी अच्छी है। इतना ईजी रहता है कि एक साइड पे इसकी जो है वो स्पूली है और एक साइड पे उसकी पेंसिल है। तो बस फिर मैंने अपनी आईब्रोज़ भी थोड़ी सी सेट कर ली। अब आ जाते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप जो है वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हल्का सा जो है ना, मैं चाह रही थी एक थोड़ी सी डेप्थ आ जाए आई में। तो बस मैंने जो अपनी ये जो आइज़ की जो लाइन होती है ना थोड़ी सी ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने एक डार्क शेड लगाया है। आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने ये इस वाली पैलेट में से आपको दिखाया कि एक थोड़ा ब्राउन कलर का शेड था, वो लेके मैंने लगाया है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जी, ये मेरी है कंटूर पैलेट। इसके अंदर जो हाईलाइटर है ना, वो मुझे लगाना था अपनी आई लिड पे और बस वो मैं फिंगर से लगाऊंगी क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा कपड़ों के हिसाब से ऐसे थोड़ा सा ना शाइनी टच चाहिए था मुझे अपनी आईलिड पे। और बहुत ज़्यादा भी ना हो कि ज़ाहिर है अब कोई शादी तो थी नहीं, लेकिन बस मुझे ना हल्की सी एक शाइन चाहिए थी अपनी आईलिड के ऊपर। तो इसलिए फिर मैंने पहले हाइलाइटर लगाया, तो फिर मुझे वो कम लग रहा था। फिर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे ना ये मेरे पास एक पैलेट है, इसके अंदर ये देखिए मिस रोज़ की है। इसके अंदर काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स हैं। तो इसमें जो थोड़ा सा ग्लिटर वाला शेड था ना, वो मैंने अपनी आईलिड पे लगाया फिंगर से हल्का सा। तो वो गलती से थोड़ा सा मेरे से ऊपर भी लग गया, लेकिन खैर मैंने उसको बाद में फिर सेट कर लिया था। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मिस रोज़ की जो पैलेट है ना, ये बड़ी अच्छी रहती है। इसके अंदर इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं और कुछ ग्लिटर की भी है और बहुत जो है वो रिजनेबल है, आपको मिस रोज़ की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जी अपना आईलाइनर और ये आईलाइनर मुझे बहुत पसंद आ गया। इतने अरसे से मैं इस तरह का आईलाइनर ढूंढ रही थी जो कि मिस रोज़ पे भी होता है, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा शाइनी होता है। तो मुझे शाइनी वाला नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा मैट में चाहिए था लेकिन जेट ब्लैक। तो इसलिए मैंने ये O2O से जो मंगवाया ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो खैर इससे जो है ना वो बड़ी अच्छी मेरी आई की लुक निकल आती है। सबसे पहले मैं आउटलाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेती हूँ अपनी, मतलब आईलाइनर की। और आईलाइनर आप कभी भी जो है वो आगे से बिल्कुल आई के कॉर्नर से शुरू मत किया करें। आप हमेशा आईलाइनर जो है ना मिड से शुरू किया करें और फिर साइड पे लेके आया करें, तो बहुत प्यारा फिर आईलाइनर लगता है। और बस फिर अंदर से उसकी फिलिंग कर दें जिस तरह से मैंने की है। तो खैर यहाँ पे आईलाइनर लग गया था, उसके बाद मैंने लगाया मस्कारा और अब मैं लगा रही हूँ जी आँखों के अंदर। ये थी जी न्यूड कलर की पेंसिल और साथ ही जो है ना मैंने वो भी लगा लिया। O2O से ही मैंने मंगवाई थी एक पेंसिल थी ब्राउन कलर की, जो कि मैंने अंडर आई पे लगाई है। तो बस फिर हमारी आई जो है वो डन हो गई हुई थी। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जी ब्लश, और ये ब्लश जो है वो इससे भी बड़ा अच्छा सा एकदम से देखिए ग्लो आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो लिक्विड हाईलाइटर
हाइलाइटर हमेशा ग्लो लेकर आता है। कभी भी जो पाउडर हाइलाइटर कह रही हूँ, सॉरी, ब्लश, जो पाउडर ब्लश होगा ना वो उस तरह से आपके फेस पे ग्लो नहीं लेके आता, लिक्विड ब्लश ज़्यादा। और जब से मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ करना शुरू किया ना, मुझे अब पाउडर वाला पसंद ही नहीं आता। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब मैंने वो लगा लिया था। अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर मंगा रही हूँ कह रही हूँ, हाइलाइटर लगा रही हूँ। और हाइलाइटर भी O2O का है। जो मैंने पिछले दिनों चीज़ें मंगवाई थी ना, तो वो मैं साथ साथ टेस्ट भी कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि हैं कैसी। तो मुझे अभी तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं O2O की प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक तो रिजनेबल भी हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इजी मतलब अफोर्डेबल हैं, और इससे इतनी अच्छी जो है वो आपकी फिनिश लुक आ जाती है। क्योंकि जो हाइलाइटर है ना, ये इतना थोड़ा सा लगता है और फिर भी जो है वो इतना ज़्यादा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे ना। इसके बाद मैंने ये कंटूर पैलेट जो है मेरी, ये है मेकअप रेवोल्यूशन की। ये बहुत पुरानी है, अब इसका कवर भी बेचारी का टूट चुका हुआ है। तो बस फिर इससे जो है ना मैं अपने थोड़ा सा फेस को कंट्रोल कर लूँगी, क्योंकि भाई डबल चिन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है आजकल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरी डबल चिन कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बेशक मुंह जितना मर्ज़ी पतला हो जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया हल्का सा, इससे जो है ना वो अच्छी सी लुक आ जाती है फेस की। थोड़ा सा जो है वो ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा ज़रा मेकअप किया हुआ है कंट्रोल करने से। तो फिर खैर इसके बाद जो है ना अब मैं लगाऊंगी जी लिप पेंसिल, ब्राउन कलर की लिप पेंसिल लगा रही हूँ। और ये लिप पेंसिल मेरी बहुत पुरानी है, ये मेरी बहन ने दी थी मुझे, और ये बेचारी अभी इतनी छोटी सी रह गई है। अब मैं एक और ब्राउन पेंसिल लूँगी जो कि मुझे मेरी मतलब की मिल नहीं रही है, वो मैं कहीं देखूँगी जब बाज़ार जाऊँगी तो मैं तब लूँगी, मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाऊँगी। तो खैर आप लोग ये भी पूछते हैं कि आप ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स कहाँ से लेती हैं मेकअप, तो ये वाले जो है ना मैं प्रोडक्ट्स सारे एक तो हाई-फाई से मंगाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ। हाई-फाई इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे वहाँ से। और एक वेबसाइट है जी वेगस के नाम से, वो भी आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा। और चाहे तो आप कोई भी जो है वो मेकअप स्टोर से ले सकते हैं, मेकअप इजीली मिल जाता होता है। ख़ास करके आप लोग पिछली व्लॉग में कह रहे थे कि जो मेरी लिप ग्लॉस हैं वो नहीं आप लोगों को मिल रहे, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक तो हाई-फाई पे भी अवेलेबल है, आपको किसी स्टोर से भी मिल जाएंगे मेबेलिन के। अच्छा खैर अब यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी लिप्स पे जब ब्राउन पेंसिल लगाई तो उसके बाद मैंने O2O का ये ब्लश मंगवाया था। वो मैंने अपने मतलब वो ब्लश भी है, वो आपकी आईलिड पे भी यूज़ हो सकता है, आपके लिप्स पे भी यूज़ हो सकता है। तो मैंने उसको लिप्स पे लगाया और वो इतने मज़े का जो है वो कलर बन गया था ना। तो ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, कभी कोई लिप शेड जो है वो लगा लेती हूँ, कभी मिक्स कर लेती हूँ, तो वो बड़ा प्यारा सा शेड बन जाता है। अच्छा खैर जी, फिर हमारे लिप्स भी हो गए डन, और उसके बाद मैंने परफ्यूम वगैरह लगाया, थोड़े से हम सेट हुए, और बाल मैंने पहले से बनाए हुए थे। तो अब यहाँ पे मैं ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले मंगवाई थी लेकिन ये है बड़े काम की। इससे जो भी छोटे से बेबी हेयर्स होते हैं ना आपके आगे, तो वो सारे जो है वो बिल्कुल चिपक जाते हैं आपस में, तो वो निकलते नहीं हैं। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा देर तक ये नहीं रहता, अगर आप ज़्यादा बालों को छेड़ेंगे तो फिर वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन यह है कि आप ये लगा लें, उसके बाद ज़्यादा बालों को छेड़े नहीं, तो वो फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपके बाल नहीं निकलते आगे से। तो बस मैंने पीछे इस तरह से पोनी टेल बना ली थी और आगे से जो है वो इस तरह का डिज़ाइन बना लिया था। और बाल मेरे आजकल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं ना, इतने ज़्यादा। एक तो मुझे पता है मौसम भी है, आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप लोगों के बाल गिर रहे हैं या नहीं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और जो कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसकी वजह से और शायद ज़्यादा गिर रहे हैं। तो खैर आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि किस किस के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है बाल गिरने वाली। तो खैर मैं हेयर कलर भी लेके आई हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हेयर कलर करूँ या ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर इतने केमिकल्स होते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी सी कटिंग भी कराऊँ और मतलब अपनी हेयर कटिंग भी कराऊँ। तो आप लोग जो मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर से देख रहे हैं ना, तो आप लोगों ने मुझे बता देना है यहाँ पे कौन सा अच्छा सैलून है, ठीक है। मुझे लाजमी आप लोगों से मुझे ये सजेशन चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी हेयर कट करवाना है और मुझे अभी कुछ तो पता है कि यहाँ पे कौन से अच्छे सैलून्स हैं। लेकिन जो भी यहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मुझे देख रहे हैं ना, उन्होंने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पे कौन सा अच्छा सैलून है जो मेरी अच्छी सी कटिंग करेगा, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कुछ हेयर कट करवाने का ना। खैर जी, मैंने ज्वेलरी पहन ली है। बड़े पहले मैंने कुछ और पहनी, फिर मुझे वो पसंद नहीं आई, फिर मैंने चेंज कर ली। तो ये है जी मेरी फुल लुक। और कैसी लग रही है, खैर ड्रेस तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। ये जिन्होंने नहीं देखा, चलो मैं उनको बता देती हूँ कि ये ड्रेस मैंने खाड़ी से लिया था। और बस इस तरह से जी ये है मेरी फाइनल लुक। बस इस तरह मैं रेडी हो गई हूँ। अच्छा ये देखें, ये मेरा दुपट्टा पहले से पड़ा हुआ था एक ड्रेस के साथ मेरे, और ये मेरे
इस ड्रेस के साथ भी बड़ा अच्छा मैच हो गया, तो फिर मैंने ये दुपट्टा ले लिया। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक। कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कैसी लग रही हूँ। बस इस तरह मैंने कहा ज़रा सिंपल सी रेडी हो जाती हूँ। सिंपल तो नहीं, खैर अच्छी खासी रेडी हो गई थी लेकिन खैर भाई मेरा स्पेशल डिनर था तो मुझे तो रेडी होना बनता था ना। तो खैर यहाँ पे देखें जी, मैंने बच्चों को ये वाले उनके ड्रेस भी पहना दिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना, दोनों को बहुत सूट किए थे ये दोनों ड्रेस। और जो है ना देखें ज़ावियार को बिल्कुल ट्राउज़र जो है वो पूरा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा है, बिल्कुल हल्का सा लंबा है तो वो चल जाएगा आगे पूरी, मतलब सर्दियाँ विंटर्स जो है ना वो आराम से गुजर जाएंगे, कोई छोटा नहीं होगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह अर्शमान भी रेडी हो गया। तो हम लोग बस तैयारी शैयारी पकड़ के उसके बाद हम लोग निकल गए। और मैं आपको बताती हूँ कि अब हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आगे देखो मैं यही सोच रहा था, अब यही सोच रही थी कि वाला प्लेस मुझे याद दिया। अच्छा नहीं था। पहले तो नहीं होता था। नहीं था, मेरा ख्याल है ये बंद था, सर्दियों में आए थे। ये पानी है, मुझे टच करना है। ये रियल पानी है। कपड़े गीले हो जाएंगे। रियल पानी में टच करना है। अच्छा कर। चले लाइट की वजह से हो रहा है। हाँ ये मिक्स हो रहे हैं तो फिर ये कलर बन रहे हैं। चलो आज रवि कपड़े गीले हो जाएंगे। कौन आता है इसके अंदर? कौन आता है? तो जी हम लोग आए थे इलाफ रेस्टोरेंट में, ये है जी दीने में। और देख रहे हैं आप लोग बच्चे कितने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। और स्पेशली हमने बच्चों के लिए ही ये जगह सिलेक्ट की थी क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो बस फिर इसीलिए हमने सोचा कि हम भी अपना जो डिनर है ना वो इधर ही करते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और हम भी खुश हो जाएं। तो इन्होंने ना प्ले एरिया छोटा सा बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ना फिर बच्चे बेचारे क्या करें, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता खाने से। तो इसलिए फिर हमने भी यही जगह सोची। एक्चुअली हम यहाँ पहले आए थे जब मेरे ये एनिवर्सरी का डिनर था, तब हम आए थे, और अब मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। खाना भी इनका अच्छा है, लेकिन ये है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन ये है कि खाना अच्छा था, नो डाउट तो बस फिर हमने कहा कि इधर ही चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम लोग भी खाना एंजॉय कर लेंगे। तो इधर हम लोग बैठ के जो है वो बस खाने का ऑर्डर दिया था, वेट कर रहे थे। और इधर जो है मैंने कहा कि चलो ज़रा ऊपर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ऊपर वाला फ्लोर इन्होंने बंद किया हुआ था, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने प्ले एरिया खोला हुआ था। हमने कहा ये ना जिस वजह से हम गए हैं और वो बंद होना, क्योंकि शायद इतना रश नहीं था, इस वजह से उन्होंने फिर ऊपर वाला अभी यूज़ में नहीं रखा हुआ था। एक साइड पे फैमिली रेस्टोरेंट है, एक साइड पे जो है वो ओनली जेंट्स का है। तो यहाँ पे देखें ये बच्चे जो है वो बड़े खुश हो रहे थे कि मम्मा ये देखें इधर प्ले एरिया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ, ज़रा जाके थोड़ी से जगह दिखा देती हूँ। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ है, अगर कोई गया है तो मुझे लाजमी बताइएगा। और मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ और दोनों दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है इनके साथ ना। बस ये है कि इनके रेट थोड़े से ज़्यादा हाई हैं, मुझे इस बार ज़्यादा लग रहे थे। शायद पहले तो रिजनेबल ही थे, लेकिन इस बार मुझे थोड़े से उनके हाई लगे थे। तो खैर इधर इन्होंने ना लाइट्स ऑफ की हुई थी बच्चों के प्ले एरिया की, तो ज़ावियार जो है वो थोड़ा डर भी रहा था खेलते खेलते। तो फिर खैर उनको मैंने कहा कि यहाँ पे जो है वो लाइट्स तो ऑन कर दे ताकि बच्चे बेचारे डरे तो नहीं खेलते हुए। तो वैसे उन्होंने थोड़ी सी डिम सी लाइट की हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने लाइट्स ऑन करवा दी। तो फिर बच्चे जो है वो जो भी थे सारे बच्चे वो खुश हो गए, जैवी भी खुश हो गया। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड और इस तरह ये चीज़ जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इस्लामाबाद में हम लोग होते थे तो फिर वो प्ले एरिया वगैरह जाते थे, खेलते थे। मीरपुर में ना कोई इस तरह की जगह नहीं है, और अगर कोई एक अद है भी तो वो अच्छी नहीं है, उस तरह के बच्चों को वो पसंद ही नहीं आती। तो इनका प्ले एरिया थोड़ा अच्छा है, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो इधर ही चलते हैं। सही है, वाह जी वाह, ये तो बड़े मजे की है। इसके बाद जी अब हमारा आ गया था जी खाना, और मैं नीचे जा रही थी अब क्योंकि दिल ने कॉल की कि आ गया हमारा डिनर। तो यहाँ पे हमने जो है वो ऑर्डर किया था जी पहले रशियन सैलेड और साथ में चीज़ नान, क्योंकि भाई चीज़ नान जो है ना वो मेरा फेवरेट है। और बच्चों के लिए हमने किया था पिज़्ज़ा। अच्छा थोड़ा एक्सपेंसिव हमें इसलिए भी लगा क्योंकि शायद हमने चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि हमारा फिर नेक्स्ट डे भी यही खाना चल गया था। क्योंकि हमने जो है वो शायद यहाँ पे हमारे साथ 4 और बंदे होते तो शायद वो भी खा लेते
थे एक्चुअली हमने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया था। तो बस फिर यहाँ पे चीज़ नान इनका बहुत मज़े का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हमने ये एक प्लेटर किया था जिसके अंदर साथ में बारबेक्यू था, क्योंकि भी कुछ देसी खाने का दिल था और बच्चे जो है वो देसी से भागते हैं, तो इसलिए फिर हमने उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पर जो है ना अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ जो है ना वो काफ़ी पसंद आया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बंदा कह सके कि ये मज़े की नहीं थी। तो ये थी जी हांडी, बोनलेस हांडी थी, ये मखनी हांडी थी कुछ इस तरह की हांडियाँ दिल को काफ़ी पसंद है, इसलिए फिर ये दिल ने अपने लिए ऑर्डर की थी। तो बस बच्चों को भी मैंने बुला लिया, मैंने कहा चलें जी आएँ और खाना खाएं, बहुत हो गया खेल कूद। तो बस जी ये हमारा जो है वो डिनर था। तो बस अदील ने मुझे मेरे बर्थडे का डिनर जो कि पेंडिंग था, पहले हम जा नहीं सके क्योंकि थोड़े बिजी थे अदील और मैं खुद भी थोड़ी बिजी थी। तबीयत मेरी पिछले जो है ना कुछ दिनों से इतनी अच्छी नहीं है, रोज़ाना मेरे सर में दर्द हो जाती है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जी मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। वापस आते हुए हमने फिर ली आइसक्रीम और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दे। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।